जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर जो है आपका बायोलॉजी का जो कंप्लीट कोर्स चल रहा है, जिसमें साइंस के हम कोशिका जो टॉपिक है आपका सेल से संबंधित जो आपके MCQ हैं हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो ये जो है आपकी बायोलॉजी की क्लास नंबर 3 है, हालांकि टॉपिक दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम आपके लिए 100 MCQ लेकर के आए हैं। तो इसमें जो है आपके सेल से संबंधित समस्त जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सारे फैक्ट यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, सन 1665 में कॉर्क के पतले टुकड़े का अध्ययन करते समय सर्वप्रथम सेल शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। तो जो सेल शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वह हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित कोशिका तथा सूक्ष्म जीवों का सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन किस वैज्ञानिक ने किया था। तो यहाँ पर जो है जीवित कोशिका तथा सूक्ष्म जीवों का सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो अवलोकन किया था वह किसने किया था। तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। क्या हो जाएगा? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक जो है ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। तो सभी जो पौधे होते हैं कोशिकाओं से बने होते हैं, यह जो सिद्धांत है किसने प्रस्तुत किया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मैथियास श्वाइडेन। क्या हो जाएगा? मैथियास श्वाइडेन जो है ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जंतु कोशिका से बने होते हैं, यह सिद्धांत किसने दिया है। तो यह सिद्धांत जो दिया है थियोडोर स्वान ने दिया है। किसने दिया है? थियोडोर स्वान जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नई कोशिका केवल पूर्ववर्ती कोशिका से उत्पन्न होती है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है। तो यह जो सिद्धांत दिया है वह दिया है रुडोल्फ विर्खो ने। किसने? रुडोल्फ विर्खो जो है ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी का प्रतिपादन संयुक्त रूप से किन वैज्ञानिकों ने किया था। तो किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वीडन एंड स्वान ने। किसने? स्वीडन एवं स्वान जो है इन्होंने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज करते समय रॉबर्ट हुक ने किस पदार्थ का अध्ययन किया था। तो किस पदार्थ का जो है अध्ययन किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कॉर्क। क्या हो जाएगा? लकड़ी से बना एक कॉर्क होता है, तो उसका जो है यहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है। आपको क्या है, ध्यान से क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है और आंसर भी ध्यान से देना है, क्योंकि क्वेश्चंस में भी अलग से एक फैक्ट छिपा हुआ होता है। तो आपको ध्यान पूर्वक इस क्लास का अध्ययन करना है। इसके बाद में जो है आप कोशिका से संबंधित सभी जो क्वेश्चन है उनको हल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो मुख्य कारण है वह सभी जीवन क्रियाएं कोशिकाओं से होती हैं। क्या होता है? सभी जो जीवन की क्रियाएं होती हैं वह कोशिका में होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। तो यहाँ पर वह कौन सा जीव है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन है? तो बैक्टीरिया यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। तो यहाँ पर दूसरे प्रकार की जो है आपको उससे पूछा जा रहा है, यूकैरियोटिक कोशिका का सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो उसकी होती है इस स्पष्ट केंद्रक का होना। क्या होता है? स्पष्ट केंद्रक का होना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है? तो पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति बनी होती है किस पदार्थ की बनी होती है? तो वह बनी होती है आपकी सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अनुपस्थित होती है? तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आपको हम बीच बीच में जो है क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए कमेंट में कहेंगे, तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो जंतु कोशिका में इनमें से कौन सी संरचना अनुपस्थित रहती है, आपको ये बताना है। ठीक है, कमेंट कीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका झिल्ली का जो मुख्य कार्य है वह क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना। क्या हो जाएगा? पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका के भीतर जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अंदर जो जेली जैसा पदार्थ होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि जो सेल जो टॉपिक है, कोशिका जो टॉपिक है, वह एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है, तो आपको उसे बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से अटेंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र कहा जाता है वह कहा जाता है केंद्रक को। किसे कहा जाता है? केंद्रक को नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रक के भीतर पाए जाने वाला गोलाकार भाग क्या कहलाता है? तो केंद्रक के अंदर जो गोलाकार एक भाग पाया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है न्यूक्लियोलस। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोलस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह या फिर कह सकते हैं पावर हाउस किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह, ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस, कुछ भी कह लीजिए। तो यहाँ पर जो है ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य किस कोशिकांग द्वारा किया जाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का जो मुख्य कार्य किया जाता है किस कोशिकांग के द्वारा किया जाता है? तो वह किया जाता है राइबोसोम के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वह क्या हो जाएगा? तो क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है? तो जो लाइसोसोम होता है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है? तो आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो जो गोल्जी तंत्र है इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य है पदार्थों का संशोधन एवं पैकेजिंग। क्या हो जाएगा? पदार्थों का संशोधन एवं पैकेजिंग जो है ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर पदार्थों का परिवहन। क्या होता है? पदार्थों का परिवहन आपका यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पादप कोशिका में हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्लीज तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा। आपके ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन या फिर मेलेनिन। तो क्या राइट आंसर है? प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वह कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंडाणु। क्या हो जाएगा? अंडाणु। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है वह है शुक्राणु। अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका है और शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका झिल्ली की संरचना का फ्लैडमोसिक मॉडल किसने दिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सिंगर एवं निकोलसन। क्या हो जाएगा, सिंगर एवं निकोलसन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है वह किससे बनी होती है, तो वह बनी होती है आपकी फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन की। किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रचनात्मक पारगम्यता का गुण किस में पाया जाता है। तो रचनात्मक पारगम्यता का जो गुण पाया जाता है वह किस में पाया जाता है, तो वह पाया जाता है आपका कोशिका झिल्ली में। किस में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के भीतर पदार्थों का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोशिका झिल्ली। क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग सामान्यतः किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, तो रसधानी या फिर वैक्यूल आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पादप कोशिका की बड़ी रसधानी में मुख्यतः क्या भरा होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कोशिका रस भरा होता है। क्या सेल से आप यहाँ पर भरा होता है, तो यहाँ पर क्या है, कोशिका रस जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कोशिका को दृढ़ता प्रदान करने में किसका प्रमुख योगदान होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बड़ी रसधानी का। किसका होता है, तो बड़ी रसधानी का प्रमुख योगदान होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है लाइसोसोम का निर्माण किस कोशिकांग में होता है। तो लाइसोसोम का जो निर्माण होता है किस कोशिकांग में होता है, तो वह होता है आपका गोल्जी काय में। कहां पर होता है, तो गोल्जी काय जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम में मुख्यतः किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम में जो मुख्यतः एंजाइम पाए जाते हैं, किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से, तो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो जो राइबोसोम होते हैं इनका जो मुख्य कार्य होता है वह क्या होता है, तो वह होता है आपका प्रोटीन संश्लेषण। क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण करना राइबोसोम का मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइबोसोम का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है। तो राइबोसोम का जो निर्माण होता है वह मुख्यतः कहाँ पर होता है, तो वह होता है आपका न्यूक्लियोलस यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है केंद्रक में उपस्थित डीएनए एवं प्रोटीन का जाल क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर क्रोमेटिन। क्या कहलाता है, क्रोमेटिन जो है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना और जो है बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि अगली क्लास जब भी आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर और अगर आपको अन्य किसी सब्जेक्ट जैसे कि रीजनिंग हो गया, आपका हिंदी हो गया, आपका जीके जीएस हो गया, इस प्रकार के सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी अगर क्लासेस अटेंड करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे या फिर आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, तो वहाँ से आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन किस में बदल जाता है। तो किस में बदल जाता है, तो क्रोमोसोम में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। तो किस प्रक्रिया से होता है, तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर कोशिकीय श्वसन। क्या हो जाएगा, कोशिकीय श्वसन जो है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
हरित लवक में हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो हरित लवक में जो हरा रंग होता है वह किस वर्णक के कारण होता है? तो वह होता है आपका क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित लवक के भीतर सेल सिक्के नुमा संरचनाएं क्या कहलाती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राना कहलाती है। क्या कहलाती हैं? ग्राना कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की मोड़दार संरचनाएं क्या कहलाती हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की जो मोड़दार संरचनाएं होती हैं वह क्या कहलाती हैं? तो वह कहलाती हैं क्रिस्टी। क्या कहलाती हैं? क्रिस्टी कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एकल झिल्ली से घिरा होता है? तो कौन सा कोशिकांग है? तो गोल्जी काय। क्या हो जाएगा? गोल्जी काय जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुई झिल्ली बाला कोशिकांग कौन सा होता है? तो यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन बाला कोशिकांग कौन सा है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो जो पादप कोशिका होती है उसमें जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह कहाँ पर होता है? तो वह होता है आपका हरित लवक में। कहाँ होता है? हरित लवक जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्रक के चारों ओर उपस्थित झिल्ली को क्या कहते हैं? तो केंद्रक के चारों ओर जो उपस्थित झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है केंद्रीय झिल्ली। क्या कहते हैं? केंद्रीय झिल्ली कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र कहा जाता है वह कहा जाता है, किसको कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो प्लीज इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले आपको दे चुके हैं, ठीक है? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में वंशानुगत गुणों का वाहक कौन होता है? तो कोशिका में जो वंशानुगत गुणों का वाहक होता है वह कौन होता है? तो वह होता है डीएनए। कौन होता है? डीएनए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी स्वतंत्र रूप से जीवित रहने वाली कोशिका किस जीव की होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइकोप्लाज्मा जो है पीपीएलओ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिका सिद्धांत में संशोधन कर नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो वह दिया था आपका रुडोल्फ विर्खो ने। किसने दिया था? रुडोल्फ विर्खो ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट एंड क्लियर आंसर है, ठीक है? ऑप्शन बी राइट है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो किसने किया था? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा थियोडोर श्वान एवं स्वीडन ने। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ओमनी सेलुला ई सेलुला यानी कि नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है का सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रुडोल्फ विर्खो ने दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है? इसको याद रखना। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कमेंट आंसर कीजिएगा। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा कोशिकांग है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक, ठीक है? नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य कोशिकांग द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की जो आत्मघाती थैली कहा जाता है वह कहा जाता है आपका लाइसोसोम को। ऑप्शन सी राइट आंसर है। कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? तो कोशिका झिल्ली की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है? तो वह होती है आपकी चयनात्मक पारगम्य। कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य होती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? तो पादप कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होती है वह होती है आपकी कोशिका भित्ति। क्या होती है? कोशिका भित्ति जो है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है? तो कोशिका भित्ति जो होती है वह मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर सेल्यूलोज। क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज जो है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, यह कथन है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्य है। क्या है? सत्य है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ये जो कथन है सत्य है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो हरित लवक में जो वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह होती है हरित लवक में। कहां पर होती है? हरित लवक जो है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कोशिका में पैकेजिंग एवं स्त्राव का कार्य कौन करता है? पैकेजिंग एवं स्त्राव का कार्य कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर गोल्जिकाय। क्या हो जाएगा? गोल्जिकाय जो है यहाँ पर पैकेजिंग एवं स्त्राव का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्र के भीतर पाए जाने वाले धागे नुमा पदार्थ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो होता है वह कहाँ पर पाया जाता है? तो वह पाया जाता है आपका केंद्रक में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आरएनए का संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है? तो आरएनए का जो संश्लेषण होता है वह कहाँ पर होता है? तो वह होता है केंद्रिका में। कहाँ पर होता है? केंद्रिका जो है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन में सहायक कोशिकांग कौन सा है? तो कौन सा है? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर सेंट्रोसोम। क्या हो जाएगा? सेंट्रोसोम जो है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कोशिका द्रव किसके बीच स्थित होता है? साइटोप्लाज्म किसके बीच में स्थित होता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच। कहां पर होता है? केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में होता है कोशिका द्रव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। और अगर आप लोगों को इसको चित्र के सहित पढ़ना है, आपको हम चित्र बना करके कैसे क्या कार्य करता है, कैसे क्या कार्य होता है, इस प्रकार से डिटेल में थ्योरी पढ़नी है, तो आप लोग जो है हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए क्लास लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों के जो है 50 से ज्यादा कमेंट आ जाते हैं तो हम आपके लिए क्लास जरूर लाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी मानी जाती है? तो सबसे बड़ी जो कोशिका मानी जाती है वह कौन सी मानी जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसे कहा जाता है? यहाँ पर आपसे लंबी पूछा जा रहा है, छोटी और बड़ी तो हम आपसे पूछ चुके हैं कि जो सबसे बड़ी होती है अंडाणु होती है, सबसे छोटी होती है शुक्राणु होती है। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे जो लंबी होती है वह होती है आपकी तंत्रिका कोशिका। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है, हमने आपको अभी रिपीट करके बताया था, पहले क्वेश्चन भी आया था, तो प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कैसा होता है? तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जो केंद्रक होता है वह कैसा होता है? तो अविकसित झिल्ली रहित। कैसा होता है? अविकसित झिल्ली रहित होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक कोशिका की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसकी जो प्रमुख विशेषता है तो झिल्ली युक्त केंद्रक की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कोशिका का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका विज्ञान। क्या हो जाता है? कोशिका विज्ञान यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव किसके बने होते हैं? तो सभी जीव जो होते हैं किसके बने होते हैं? तो वह बने होते हैं कोशिकाओं से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए मुख्यतः कहाँ स्थित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर केंद्रक। क्या हो जाएगा? केंद्रक जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए किसके साथ मिलकर गुणसूत्र बनाता है? तो किसके साथ में मिलकर गुणसूत्र बनाता है? तो प्रोटीन के साथ में। किसके साथ में? प्रोटीन जो है हिस्टोन, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में एटीपी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो कोशिका में जो एटीपी का निर्माण होता है कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सक्रिय मांसपेशी कोशिकाएं यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में जो राइबोसोम का निर्माण होता है कहाँ पर होता है? तो वह होता है केंद्रिका में। कहाँ पर होता है? केंद्रिका जो है न्यूक्लियस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? तो किससे बनी होती है? तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वह बनी होती है आपकी फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कोशिका भित्ति किसमें अनुपस्थित होती है? तो किसमें अनुपस्थित होती है? तो वह होती है आपकी जंतु कोशिका में। किसमें अनुपस्थित होती है? जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट है कोशिका के भीतर पदार्थों का परिवहन मुख्यतः किस संरचना द्वारा होता है? तो किस संरचना द्वारा होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्यतः किसका संश्लेषण करता है? तो किसका संश्लेषण करता है? तो ये जो है वसा का संश्लेषण करता है, यानी कि लिपिड जो है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है खुदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस सतह पर क्या उपस्थित होता है? खुदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर क्या उपस्थित होता है? तो क्या उपस्थित होता है? तो भाई जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा राइबोसोम उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? राइबोसोम जो है खुदरी सतह पर उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है पौधों में कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गोल्जिकाय। क्या हो जाएगा? गोल्जिकाय द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हरित लवक में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो हरित लवक में जो क्लोरोफिल पाया जाता है वह पाया जाता है ग्राना में। कहाँ पर? ग्राना जो है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कोशिका में जल एवं लवण का भंडारण मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो वह किया जाता है रिक्तिका के द्वारा। किसके द्वारा? रिक्तिका जो है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सबसे छोटी कोशिका किस जीव की मानी जाती है? तो सबसे छोटी जो कोशिका मानी जाती है वह किस जीव की मानी जाती है? तो वह मानी जाती है माइकोप्लाज्मा की। किसकी मानी जाती है? माइकोप्लाज्मा जो है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जीवाणु किस प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं? तो जो जीवाणु होते हैं वह किस प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं? तो वह बने होते हैं प्रोकैरियोटिक। किस कोशिका के बने होते हैं? बैक्टीरिया। तो वह बने होते हैं प्रोकैरियोटिक। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है? तो हमने आपको अभी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया में अपना स्वयं का कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है अपना स्वयं का डीएनए एवं आरएनए दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीएनए एवं आरएनए दोनों जो है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरित लवक में अपना स्वयं का डीएनए होने के कारण यह किस सिद्धांत का समर्थन करता है? तो किस सिद्धांत का समर्थन करता है? तो ये करता है अंतः सहजीवी सिद्धांत। क्या हो जाएगा? अंतः सहजीवी सिद्धांत का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कोशिका में बनने वाले प्रोटीन का संश्लेषण एवं पैकेजिंग
कौन करता है? तो पैकेजिंग से आपको याद आया होगा कि क्या इसका राइट आंसर है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो डबल थोड़े मिले-जुले आते हैं, इससे पता चलता है कि आप कितने ध्यान से क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में परिपक्व अवस्था में कौन सा कोशिकांग नहीं होता? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका केंद्रक। क्या हो जाएगा? केंद्रक जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइसोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो लाइसोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो वह पाए जाते हैं आपके पाचक एंजाइम। कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कोशिका का अध्ययन करने वाली शाखा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसे माना जाता है? तो कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद माना जाता है वह माना जाता है विषाणु को। किसको माना जाता है? विषाणु को जो है कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब बारी है आपके लास्ट क्वेश्चन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप का क्वेश्चन क्या है? पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है? आपको कमेंट करके बताना है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर पादप कोशिका में कोशिका भित्ति एवं हरित लवक पाए जाते हैं, या फिर जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, या दोनों में हरित लवक पाए जाते हैं, या दोनों में कोई अंतर नहीं होता। क्या राइट आंसर है? आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपने ध्यान से इस क्लास को अटेंड किया होगा, बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक एक एक शब्द को समझा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर जो है अगली क्लास में मिलते हैं। और अगर आप लोग रीजनिंग का जो कंप्लीट बैच आपका चल रहा है बेसिक टू एडवांस, तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पीडीएफ की लिंक चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको बहुत सारी लिंक मिलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।